नमस्कार दोस्तों, सिविल आर्ट चैनल के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जब भी बात आती है घर बनाने की, तो बेसिकली क्या होता है घर 2 तरीके से बनाई जाती हैं। पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ईंट की चिनाई की जाती है और जो दूसरा तरीका होता है वो ईंट चिनाई करने के बाद कॉलम कास्ट की जाती है। और आपने अक्सर देखा भी होगा मार्केट में कि घर दोनों तरीके से बनाई जाती हैं। पर सवाल यही आता है कि घर तो दोनों तरीके से बनाई जा रही है, पर दोनों तरीके में से कौन-सा तरीका सही है? और अगर कल को आप अपना घर बनवाते हैं, तो आपके घर के लिए कौन-सा तरीका सही रहेगा? क्योंकि आपको पता ही है घर जीवन में सिर्फ़ एक ही बार बनता है और घर बनाने का तरीका अगर सही नहीं होगा, तो घर की जो लाइफ़ है वो भी कम हो जाएगी। तो इस टॉपिक में आपके जितने भी इस रिलेटेड से जितने भी आपके डाउट होंगे, मैं वो आपका सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊँगा और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूँगा कि आपको कौन से तरीके से अपना घर बनवाना चाहिए, अगर आप भी अपने घर बनवाने की सोच रहे हैं तो। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं पहले बात करूँगा ईंट चिनाई के बाद कॉलम कास्ट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिए इसकी एडवांटेज की बात करूँ तो वो सिर्फ़ एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि जो हमारा ईंट और जो कॉलम जो होता है, उसके बीच जो हमारा बॉन्डिंग होता है, वो अच्छे तरीके से हो जाती है। वो बॉन्डिंग अच्छे होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कोई भी क्रैक देखने को नहीं मिलती है जॉइंट्स में। बस इसकी यही एक ही एडवांटेज है। और अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो कई सारी हैं। अब मैं पहली डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो आपको कॉलम में कभी भी आपको प्रॉपर फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब कितना भी आप उसमें कितना भी वाइब्रेटर यूज़ कर लें, उसमें आप प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगा। भले ही आप क्या हुआ कि उसमें बालू की क्वांटिटी अगर ज़्यादा मिला देंगे, तो फिनिशिंग आ सकती है, वो अलग केस हो गया। अगर मैं दूसरी डिसएडवांटेज की बात करूँ जो कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि क्या होता है कि जब भी हम उसमें कंक्रीट डालते हैं मतलब पोरिंग करते हैं और उसमें हम जब वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हनीकॉम्ब डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब कि कॉलम में आपको होल जैसा दिखने लगता है, जो कि कॉलम के लिए बहुत ही खराब होता है। फिर उसी होल को छुपाने के लिए मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि उसमें मसाला मार के उसको छुपा देते हैं। अगर मैं तीसरी डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो क्या होता है कि जो हमारा कंक्रीट का जो पानी होता है, वो सारा ईंट खींच लेती है, जिससे क्या होता है कि जो कंक्रीट का जो वाटर रेशियो होता है, वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कॉलम का स्ट्रेंथ आपका पहले ही कम हो चुका होता है। तो दोस्तों अगर मैं चौथी डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो आप सबको पता ही होगा कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने के लिए उसको क्यूरिंग करना कितना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि दोनों तरफ से ब्रिकवर्क होने की वजह से उसमें प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो पाता और कॉलम में जो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। अगर मैं अगली डिसएडवांटेज की बात करूँ जो कि 5वीं डिसएडवांटेज है, तो क्या होता है कॉलम में प्रॉपर कवर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके कॉलम में 40 एमएम का कवर प्रोवाइड करना है, तो उसमें क्या होता है कहीं-कहीं हाफ इंची का कवर हो जाता है, तो कहीं-कहीं 2 से 3 इंची से भी ज़्यादा कवर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हमें कंक्रीट भी ज़्यादा फ़िल करना पड़ता है। तो दोस्तों यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है पहले ब्रिकवर्क करने के बाद कॉलम कास्टिंग करने की। अब हम आते हैं कि पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ब्रिकवर्क करने से उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। तो फ्रेंड अगर मैं इसकी पहली एडवांटेज की बात करूँ, तो क्या है कि जब हम कॉलम जब कास्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर फिनिशिंग देखने को मिलती है। और दूसरी एडवांटेज जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब हम उसमें कॉलम कास्ट करने के लिए उसमें कंक्रीट की पोरिंग करते हैं और उसमें जब हम बायोरेटर का यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए ताकि जितने भी एयर वॉइड्स है वो निकल जाएँ, तो उससे क्या होता है कॉम्पैक्शन पूरे अच्छे तरीके से होता है, जिससे क्या होता है कि हमें कॉलम में कोई भी हनीकॉम्ब जैसे सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है और हमारा कॉलम का स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहता है। तीसरी एडवांटेज ये है कि जो जो हमने कंक्रीट मिक्सचर बनाया होता है कॉलम कास्ट करने के लिए, उसका जो वाटर रेशियो है वो भी मेंटेन रहता है। फ्रेंड अगर मैं इसकी अगली एडवांटेज की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने के लिए उसको क्यूरिंग करना कितना ज़रूरी होता है। तो उससे आप क्यूरिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कॉलम की स्ट्रेंथ भी आपको प्रॉपर मिलेगी। 5वीं एडवांटेज की बात करूँ मैं, तो कॉलम को आप चारों तरफ से प्रॉपर जो कवर मेंटेन करना होता है, वो भी आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके एडवांटेज।
तो फ्रेंड अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो देखिए इसकी डिसएडवांटेज एक ही है जो कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि जो हमारा कॉलम और ब्रिकवर्क होता है उसके बीच अच्छी तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ वक़्त के बाद कॉलम और ब्रिकवर्क के बीच हमें क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है उसको ठीक करने का एक सॉल्यूशन भी है, और वो सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप ईंट चिनाई करने जाएँ, तो चिनाई करने से पहले आप क्या करें, कॉलम को अच्छे तरीके से हैकिंग कर लें। जिस भी कॉलम के फेस में आप ईंट की चिनाई करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि हैकिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉलम के सरफेस को थोड़ा छीलना। आप चाहे तो हथौड़े की मदद से भी छील सकते हैं, नहीं तो आप कटर मशीन की मदद से भी आप कॉलम को थोड़ा-सा छील सकते हैं। उसके बाद ही ईंट की चिनाई करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्लास्टर करने से पहले आपके जितने भी कॉलम और ब्रिक्स के जॉइंट हैं, आपको उस पर कॉलम उस जॉइंट्स पे आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का यूज़ करना है। जैसा आपको इमेज में शो हो रहा होगा बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप इन दोनों प्रोसेस को करेंगे तो आपको जीवन भर कॉलम और ब्रिक्स के जॉइंट में आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें ईंट की चिनाई पहले या फिर कॉलम कास्टिंग करने को लेकर। तो दोस्तों मैंने दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बता दिए हैं। अब अगर मैं इसकी अपना ओपिनियन की बात करूँ कि आपको अपने घर बनाने के लिए कौन-सा तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको हमेशा कॉलम की कास्टिंग ही पहले करवानी चाहिए, उसके बाद ही आपको ब्रिक वर्क करवाना है। क्योंकि हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर में जो कॉलम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारा जितना भी हमारा स्लैब होता है, स्लैब का लोड हमारा बीम में जाता है, और बीम और जो स्लैब का लोड होता है हमारा, वो कॉलम के थ्रू होते हुए फुटिंग में जाता है। इसलिए कॉलम का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप अपना घर बनवाएं तो पहले कॉलम की कास्टिंग ही करवाएं। आपने जिस भी ठेकेदार को अपना घर बनवाने का काम दिया है, उसको आप ज़रूर बोलें कि पहले आप कॉलम कास्ट करें, उसके बाद ही ईंट की चिनाई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जितने भी डाउट थे पहले ईंट चिनाई या फिर कॉलम कास्टिंग को लेकर, वो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ।